हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? बोथ द स्पीसीज गेट हार्म। दो स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज क्या होती है? हार्म्ड होती है। इंटरेक्शन बिटवीन सेम स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज एंड इन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ये इंटरेक्शन दो सेम स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, सिमिलर के बीच में भी हो सकता है और दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। इंटरेक्शन फॉर ए कॉमन रिसोर्स। ये इंटरेक्शन बेसिकली किसके लिए होता है? एक कॉमन रिसोर्सेज के लिए, जिसके ऊपर दो अलग अलग जातियाँ एक कॉमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहती है। मान लिया जाए एक फूड है, एक कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज है जिसके ऊपर दो इंडिविजुअल फीडअप करते हैं, तो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हैं। जैसे वन स्पीसीज गेट हार्म, सेकेंड स्पीसीज गेट हार्म, इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। इंटरेक्शन में भी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में और अलग अलग स्पीसीज के बीच में। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ सिंगल स्पीसीज, एक ही जाति के मेंबर्स के बीच में। इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक सेम इंडिविजुअल्स के बीच में, और इंटर बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक का डिफरेंट स्पीसीज। एक एग्जाम्पल है इन साउथ अमेरिका फ्लेमिंगोज, एक बर्ड है, compete विद द रेजिडेंट और लोकल फिशेज। क्या करता है? साउथ अमेरिका में एक फ्लेमिंगो बर्ड है, वो कंपटीशन करता है किसके साथ में? रेजिडेंट यानी वहाँ के जो लोकल फिशेज है उनके साथ में, फॉर ए कॉमन रिसोर्स, एक कॉमन रिसोर्स। और वो कॉमन रिसोर्स क्या है? फूड है। एंड द फूड इज जू प्लैंकटन, और वो फूड क्या होता है? जू प्लैंकटन होता है। यानी एक कॉमन रिसोर्स है फूड, जिसको जू प्लैंकटन बोलते हैं, उसके ऊपर ये दो इंडिविजुअल फीडअप करते हैं। हेयर द रिसोर्स सेम, यहाँ पर रिसोर्स क्या है? सेम है जू प्लैंकटन, किसके लिए? फ्लेमिंगो बर्ड के लिए और फिशेज, एज फूड फॉर बोथ डिफरेंट स्पीसीज, दोनों स्पीसीज के लिए। वन इज फ्लेमिंगो, ए माइग्रेटरी बर्ड है जो यहाँ का लोकल नहीं है, एंड फिशेज जो इसके नेचुरल हैबिटाट में प्रेजेंट होता है, यानी यहीं पर पाया जाता है, दूसरी जगह से नहीं। लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से एक दूसरे के साथ में compete करते हैं। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल इंटर स्पेसिफिक का डिफरेंट स्पीसीज में, इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इन ग्लेपेगोस आइलैंड, जगह का नाम है ग्लेपेगोस आइलैंड में, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज कौन सा? एल्बिंगन टॉर्टोइज। इन टॉर्टोइज की स्पीसीज का नाम है एल्बिंगन टॉर्टोइज। द फर्स्ट स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन स्पीसीज, ये फ्लेमिंगो एल्बिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। दे फाउंड एट द नेचुरल हैबिटाट ऑफ ग्लेपेगोस आइलैंड, ये क्या है? इस हैबिटाट में नेचुरली पाए जाते हैं और इनकी एक्सटिंक्शन होने की कगार है, यानी ये धीरे धीरे लॉस्ट हो रहे हैं। एंड द अनदर स्पीसीज दैट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस इन ग्लेपेगोस आइसलैंड, यानी दूसरी जो स्पीसीज है वो यहाँ पर लाई गई है, दूसरी जगह से लाई गई है, नेचुरल नहीं है। बोथ द स्पीसीज आर ईटिंग ग्रासेस, दोनों स्पीसीज क्या करते हैं? घास खाते हैं। हेयर द रिसोर्स आर कॉमन फॉर बोथ स्पीसीज, यहाँ पर जो रिसोर्स है फूड वो दोनों के लिए सेम है। बट व्हेन द गोट्स वर इंट्रोड्यूसिंग ऑन ग्लेपेगोस आइलैंड, बट जब ये दूसरी स्पीसीज जो गोट है जो इंट्रोड्यूस की गई थी ग्लेपेगोस आइलैंड के अंदर, द नंबर ऑफ एल्बिंगन टॉर्टोइज, इन एल्बिंगन टॉर्टोइज के नंबर धीरे धीरे क्या होने लगे हैं? सडनली डिक्रीजिंग, डेक्लाइन, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे और डेक्लाइन यानी एंड की तरफ जाने लगे, और ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन, ऑलमोस्ट मतलब बहुत नंबर ही कम रह गए हैं, बस एकदम एक्सटिंक्शन पे। हेयर द रिसोर्सेज आर प्लांट्स बट रीजन्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ टॉर्टोइज, बिकॉज यहाँ रिसोर्स क्या है? प्लांट है, बट टॉर्टोइज के एक्सटिंक्शन का रीज़न क्या है? बिकॉज कंपैरेटिवली फास्ट ग्रेजिंग एनिमल्स एंड द स्लो ग्रेजिंग एनिमल्स। कंपैरेटिवली गोट्स क्या होती हैं? फास्ट ग्रेजिंग एनिमल्स होती हैं, तो ये जल्दी से घास खा सकती हैं
कंपेरेटिवली टॉर्टोइज के लिए, इसलिए टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फिर कुछ प्रिंसिपल है कंपटीशन से रिलेटेड, प्रिंसिपल फॉर द कंपटीशन, गाउस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सटिंक्शन या एलिमिनेशन। According to this principle, no two species which are competing for the same resources can live in the same habitat for long. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी दो ऐसी जातियां नहीं हैं जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें, जो कॉमन रिसोर्स के ऊपर फीड अप करती हैं। उनमें से कोई ना कोई एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी या वहाँ से चली जाती है। No two species closely related competing for same resources can inhabit together for long. और दो closely related species जो एक रिसोर्स के लिए क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं, वो भी एक साथ में लंबे टाइम पीरियड तक एक ही हैबिटेट में नहीं रही। वन विल बी एलिमिनेटेड, एक स्पीसीज वहाँ से हट जाती है, एलिमिनेट कर दी जाएगी, हटा दी जाती है। एंड वन स्पीसीज इज लेस एफिशिएंट विल बी एलिमिनेटेड। कौन सी स्पीसीज होगी जिसको लेस एफिशिएंट, यानी जो अपने रिसोर्सेज को compete करने के लिए अपने एफर्ट्स कम लगाता है, वो स्पीसीज वहाँ से हट जाती है, हटा दी जाती है। मोर एफिशिएंट स्पीसीज विल सर्वाइव और रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस एफिशिएंट एलिमिनेशन स्पीसीज। मोर एफिशिएंट ज़्यादा इफेक्टिव स्पीसीज जो होती है, यानी प्रभावी जो स्पीसीज है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी। और एलिमिनेशन ऑफ लेस एफिशिएंट स्पीसीज को हटाने के लिए भी कौन सी, मोर एफिशिएंट स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर इसी से रिलेटेड और प्रिंसिपल है साइंटिस्ट मैक आर्थर शोइंग द समथिंग कीपिंग गाउस प्रिंसिपल। ये गाउस के प्रिंसिपल को ही शो करने के लिए इन्होंने भी कुछ मेथड बताए। शोड वन एग्जाम्पल, क्लोजली रिलेटेड बर्ड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स। क्लोजली रिलेटेड बर्ड्स किसकी जातियाँ, वार्बलर बर्ड की। 5 closely related species of small bird warblers live in a same habitat। ये 5 जातियाँ एक ही बर्ड की एक ही एरिया में रहती। They have different food habitat। इनमें different food habitat है। यानी ये सारी एक साथ में क्यों रह पा रही है, यहाँ पर पांचों स्पीसीज एलिमिनेट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनका रिसोर्स ऑफ फूड या फूड रिसोर्स कॉमन नहीं है, अलग अलग चीज़ों पे फीड। हाउ आर दे एबल टू मैनेज टू सर्वाइव इन सेम हैबिटेट बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट। ये सर्वाइव करने के लिए कैपेबल क्यों हैं, क्योंकि ये एक हैबिटेट में रहते हुए भी क्या करती हैं, अलग अलग फूड हैबिटेट को यूज़ ले रही हैं, यानी अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए। स्पाउस दैट लिव ऑन ए ट्री, 5 closely related species of warblers। Suppose that they live on a tree, 5 closely related species of warbler। मान लिया जाए कि हम मानते हैं कि एक पेड़ के ऊपर रह रहे हैं, पर फिर भी सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं, सारे क्लोजली रिलेटेड होते हुए। इनकी फूड हैबिटेट अलग अलग है, मतलब ये अलग अलग चीज़ों पे फीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल दे फीड ऑन ए डिफरेंट थिंग्स ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट, किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। जैसे वन फीड ऑन लीव्स फ्लावर पोलन, जैसे एक जाति, 5 जाति है, एक फ्लावर लीव्स और पोलन के ऊपर फीड करती है। वन फीड ऑन फ्रूट्स है, दूसरी फ्रूट का जो लिक्विड होता है उसके ऊपर। वन फीड ऑन द इंसेक्ट दैट फाउंड ऑन द प्लांट, एक फीड करता है कि जो इस पौधे के ऊपर जो इंसेक्ट थे उनके ऊपर फीड अप करता है। ऐसे ही 2 जातियाँ और रहेगी जो इनके स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर अलग रीजन्स, एक इंसेक्ट के ऊपर, एक पॉलन के ऊपर, एक फ्रूट के ऊपर। ऐसे ही दूसरे 2 स्पीसीज हैं, वो भी इन पार्ट्स को छोड़ करके किसी दूसरे अलग प्लांट पार्ट के ऊपर सरवाइव करते हैं। ड्यू टू दिस फूड हैबिट, डिफरेंट फूड हैबिट, दे कैन survive on a same habitat or a particular plant। So on the different variety feed on different things on a plant। इस वजह से different variety किसी variety feed on different thing on a plant, अलग अलग variety एक plant के ऊपर अलग अलग चीज़ों के लिए क्या करती हैं, फीड अप करती हैं। एंड एबल टू सर्वाइव, और इस वजह से ये सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है। कंपटीशन इज द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बोथ द स्पीसीज आर ऑलवेज अफेक्टेड, बोथ द स्पीसीज हार्म। कंपटीशन ऐसा टाइप का इंट्रैक्शन है जिसमें सदा ही दोनों ही स्पीसीज
जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों ही स्पीसीज़ क्या होती हैं, हार्म्ड होती हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, एक स्पीसीज़ हार्म्ड। इसमें ये गाउस प्रिंसिपल है, ये एक इफेक्टिव रोल रिप्रेजेंट करता है। ये आज का अपना पॉपुलेशन इंटरेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक था, कंपटीशन। थैंक यू।